हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लिनियर प्रोग्रामिंग। और भाई, विविध प्रश्नावली 12 में अभी हम लोग सवाल नंबर 7 से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो, 7वां सवाल क्या है कि एक तेल कारखाने में ना दो डिपो हैं, ए और बी, जिनकी क्षमताएं जो हैं 7,000 लीटर हैं और 4,000 लीटर की हैं। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई, एफ के लिए आपूर्ति करनी है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4,500 लीटर, 3,000 लीटर और 3,500 लीटर की हैं। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो भाई वो योगफल इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि भाई इन दोनों से ही यहाँ पर तेल लाना है। ठीक है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि भाई कौन से डिपो से कितना दूर है पेट्रोल पंप। जैसे ए से डी जो है वो 7 किलोमीटर है, ए से जो ई है वो 6 किलोमीटर है, ए से एफ जो है वो 3 किलोमीटर है, बी से डी 3 किलोमीटर है, बी से ई 4 किलोमीटर है और बी से एफ जो है वो 2 किलोमीटर है। और भाई करना क्या है, भाई जो भी मालिक होगा वो यही सोचेगा कि भाई पेट्रोल भी पहुंच जाए और जो भाड़ा है हमारा वो न्यूनतम आ जाए। कह रहा है 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपया भाड़ा है, तो परिवहन व्यय का न्यूनतमीकरण करना है। जो भाड़ा है रास्ते का वो भाई आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमम उसकी वैल्यू निकालनी है बस। तो भाई प्रश्न नंबर 6 में ना हम लोग यही सब कुछ कर चुके हैं, लगभग वैसा ही सवाल है। तो भाई वैसे ही देखो हम लोग यहाँ पर हल करेंगे इसे, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक हमारा ये डिपो है और भाई एक हमारा ये डिपो है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो क्षमता है वो 7,000 की है और इसकी जो क्षमता है वो 4,000 लीटर की है। फिर 3 पेट्रोल पंप है, एक डी है, एक ई है और एक है एफ। ठीक है। जो डी है उसकी क्षमता है फिलहाल 4,500 की, इसकी क्षमता है 3,000 की और भाई इसकी क्षमता है 3,500 लीटर की। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि भाई इन डिपो से, जो हमारे ए और बी डिपो हैं, उनसे हम डी, ई, एफ तीनों में किस प्रकार भाई तेल पहुंचाने का काम करेंगे। देखना, मान लो कि आपको ए से डी में भेजना है तेल, तो हमने क्या किया, एक्स लीटर तेल भेज दिया। ध्यान दीजिएगा। फिर ए से ई में भेजना है तो हमने यहाँ पर वाई लीटर तेल भेज दिया है। बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो, ए के पास 7,000 लीटर तेल था, एक्स लीटर आपने यहाँ भेज दिया, वाई लीटर आपने यहाँ भेज दिया, तो जो बाकी बचा होगा ना उसे आप यहाँ भेज सकते हो। तो कितना बचेगा, कुल मिलाकर 7,000 था, उसमें से एक्स और वाई अगर घटा दो तो जो बचेगा वो आप एफ वाले को भेज सकते हो। भाई एक्स यहाँ भेजा, वाई यहाँ भेजा, तो 7,000 में से एक्स और वाई हमने घटा दिए, जो बचा होगा वो हमने एफ में भेज दिया। क्लियर है। अब आ जाओ बी वाले से। देखो, इस वाले पेट्रोल पंप में आवश्यकता है 4,500 लीटर की, लेकिन ए से एक्स लीटर यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं, तो अभी कितना चाहिए होगा, अभी चाहिए होगा 4,500 माइनस एक्स। भाई एक्स पहले ही आ गया है, तो 4,500 में से एक्स घटा दो, उतना वो बी से मांग लेगा। इधर आ जाओ। देखो, इसको क्षमता है इसकी 3,000 की, यहाँ 3,000 चाहिए, लेकिन इसे वाई लीटर पहले ही मिल चुका है, तो यहाँ अब आवश्यकता है 3,000 माइनस वाई लीटर की। बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो है वो सबसे कठिन रहता है। देखो, बी के पास 4,000 लीटर क्षमता है, जिसमें से वो 4,500 माइनस एक्स और 3,000 माइनस वाई यहाँ भेज चुका है और यहाँ भेज चुका है, तो जो बचेगा वो यहाँ भेजेगा। तो भाई पहले इसका बचा हुआ आप निकाल लो कि इसके पास बचेगा कितना। देखना, तो 4,000 में से पहले ये संख्या घटानी है आपको। घटाने में क्या होता है, चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। फिर ये वाली संख्या आपको घटानी है, तो -3,000
और प्लस वाई। देख लो, 4000 माइनस 4500, यहाँ बचेंगे माइनस के 500, तो हो जाएंगे माइनस के 3500। तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3500। तो 4000 में से जब हमने ये संख्या और ये संख्या घटा दी ना, तो कितना बचा? x प्लस वाई माइनस 3500 बचा, जो कि भाई b जो है वो f को सप्लाई कर देगा। ठीक है, सप्लाई पूरी बैठ गई और भाई सबको जितना चाहिए था उतना उतना हमने भेज भी दिया। तो जो ये हम बनाते हैं ना, ये फिगर टाइप का, इसमें बस आपको दिमाग लगाना है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो पूरा सवाल आप आराम से लगा लोगे। ठीक है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, जो ए से डी की दूरी है वो भाई 7 दी हुई है, 7 किलोमीटर है। ठीक है, भाई नीले पेन से हम दूरी लिख रहे हैं। फिर ए से ई की जो दूरी है ना, वो 6 है। ठीक, ऐसे ही ए से एफ की जो दूरी है वो 3 है। अलग पेन से लिख रहे हैं ताकि भाई आपको दिखाई पड़े। बी से डी की दूरी है 3, बी से ई की दूरी है 4, और बी से एफ की दूरी है 2। क्या करोगे भाई, इन दोनों की गुणा करने के बाद आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि जो हमारा भाड़ा है वो कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाई क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम असमीकाएं बनाएंगे जिन पर आप बहुत ध्यान देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो x और y हमने पहले यहाँ भेजे थे, तो जो सबसे पहली असमीकाएं बनती हैं वो तो भाई आपको पता ही है, x और y का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। उसके अलावा जो जो मात्राएं हमने भेजी है ना तेल की, जैसे यहाँ इतना भेजा, यहाँ इतना भेजा, यहाँ हमने इतना भेज दिया, यहाँ हमने इतना भेज दिया, ये जो भी मात्राएं हैं इनमें से किसी भी मात्रा का मान ऋणात्मक नहीं होगा। बस वही आपकी असमीकाएं हैं। तो x और y आपने यहाँ लिख दिए हैं। अब इसका नंबर लाओ, तो 4500 माइनस x का भी मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो 4500 माइनस एक्स का मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा हल करोगे ना, तो एक्स जाएंगे उधर और ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जिसे आप पहली कंडीशन डाल सकते हो। ये वाली निपट गई, इस पे आ जाओ। 3000 माइनस वाई का भी मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। अगर आप इसे हल करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा और ये आपकी दूसरी असमीका बन जाएगी। 2 बन गई। अब इसको देख लो, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई माइनस 3500 का मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो भी गिनतियां हैं, जो भी आपने सप्लाई करी हैं, बी से एफ में, बी से ई में, बी से डी में, जहां कहीं भी सप्लाई करी है, सबका मान शून्य या शून्य से बड़ा ही होना चाहिए। बस आप वहीं से बना सकते हो असमीकाएं, बस थोड़ा थोड़ा हल करना पड़ेगा। जैसे हमने 3500 को उधर ले गए ना, तो ये हमारी तीसरी असमीका प्राप्त होगी। चौथी कहां से प्राप्त होगी? यहां से प्राप्त होगी आपकी 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। भाई इसका भी जो मान है ना, वो शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। अगर आप इसे हल करोगे तो x प्लस वाई जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा और इसे आप डाल दो चौथी असमीका। तो भाई 1 2 3 4, ये हमारी जो 4 है ये प्रॉपर असमीकाएं बन गई हैं। ये जो हमने निकाली है ना, ये हमने ये वाला फिगर देख के ही निकाली है। जो भी आपकी सप्लाई है ना, बस उसका मान आपको शून्य या शून्य से बड़ा करना है और भाई आपको अपनी असमीकाएं मालूम पड़ जाएंगी। तो असमीकाएं तो मालूम पड़ गई हैं, लेकिन हमें न्यूनतम करना है भाड़ा, और भाई भाड़ा तो निकालना ही पड़ेगा। देखो, भाड़ा होगा क्या? अगर आप भाड़ा को z मान लो, तो कह रहा है कि भाई देखो, किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, कह रहा है कि 10 लीटर पर 1। ठीक है, 10 लीटर पर 1, तो यहां आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। और देखो ये 7 है ना, और आपने यहाँ x लीटर भेजे हैं,
तो भाई गुणा हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा 7x। ऐसे जब यहाँ गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, पूरा भाड़ा जोड़ देना है आपको, तो हो जाएगा 6y। यहाँ जोड़ लो, देखो 7 तियां 21,000 और -3x माइनस के 3y। यहाँ जोड़ लो, 3 इसकी गुणा कर दो, 45 तियां 13,500 और माइनस के 3x। ठीक है, फिर भाई यहाँ गुणा कर दो, देखो 4 से यहाँ गुणा करोगे तो 4 तियां 12,000 और -4y। अब केवल ये वाला बचा है बस, देख लो 2x प्लस 2y और 35 दूना 70। यहाँ हो जाएंगे -7,000 और ये ब्रैकेट ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ना ये पूरा हल करना है, तो z बराबर 1/10 हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, देखो 7x है प्लस के और ये 2x, 7 2 9 हो गए, 3 3 6 घटेंगे तो 3x बचेगा। 6y और देख लो कहीं y है, 6 2 8, 8 में देखो 3 ये और 4 ये, 7 घटेंगे तो 1y बचेगा। अब गिनतियों पर आ जाओ, 21,000 ये, 13,500 ये और 12,000 ये, तो 12 13 25,500 और 21,000 जोड़ोगे ना तो 46,500 आ जाएगा। 7,000 घटाओगे ना तो सीधा आ जाएगा 39,500। ये आपका z का मान है, जिसे हमें ना न्यूनतम करना है। समझ में आ गया पूरा आपको? तो भाई z मालूम हो गया और आपके पास कुल मिलाकर यहाँ 4 असमिकाएं हैं। ठीक है भाई, देख लो 4 असमिकाएं हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, चारों असमिकाओं को यहीं पर हल करेंगे। देखो, इनको आप पहले रेखा के रूप में लिख लो, तो पहली को लिखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, दूसरी को लिखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, और भाई तीसरी वाली x प्लस वाई बराबर 3500, और चौथी वाली x प्लस वाई बराबर 7,000 हो जाएगी। देखो यहाँ और यहाँ टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन इन दोनों में आपको टेबल बनानी पड़ेगी। लेकिन भाई मान बहुत सरल है, तो आप चाहो तो बिना टेबल के भी सवाल लगा सकते हो। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। जीरो करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3500, यहाँ जीरो करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3500, यहाँ जीरो करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7,000, जीरो करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपका 7,000। टेबल बन गए दोनों। यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4500 जीरो, और भाई ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0 3,000, इस प्रकार से। अब देख लो, इसे आप मान लो भाई, देखो ये हो गया ए और इसे कर लो बी, इसे सी कर लो, इसे डी कर लो, ये वाला ई हो जाएगा और ये वाला एफ हो जाएगा। 6 पॉइंट कुल मिलाकर आपको खींचने हैं। ठीक है भाई, तो अभी क्या करेंगे, हम जो ग्राफ है उसे बना देंगे। अब देखना ग्राफ कैसे बनाएंगे आप। ये हमारा हो गया वाई अक्ष इस प्रकार से, और ये हमारा जाएगा एक्स अक्ष, ये एक्स हो गया, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है ओ, और ये वाला हमारा वाई हो गया है। अब सबसे पहले आप पॉइंट्स को देख लो, उस हिसाब से क्या करेंगे हम ना, पैमाना कुछ मानकर चलेंगे। 3,000 है, 4500 है, कहीं कहीं पर 3500 भी लिखा हुआ है, 7,000 भी है। तो अगर हम चाहें तो 5-500 का भी मान सकते हैं। बात ध्यान रखना है कि 14 खाने बनाने पड़ेंगे अगर आप 5-500 का मानोगे तो। अगर 1-1 हजार का मानोगे तो केवल 7 खानों से ही काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1-1 हजार वाला बढ़िया रहेगा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखना, 1 2 3 4 5 6 7, और हर खाना 1-1 हजार के बराबर है। इस बात को भाई आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, एक है आपका 0, 3500, पहले हम ये वाला दिखाएंगे, ए और बी दिखा देंगे, 3500, 0 और 0, 3500।
और ये वाले 7,000 पर दिखाने हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। 0, 3500, देखो 1,000, 2,000, 3,000, अगर इनके बीच में जाएंगे ना तो ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप भाई यहाँ डाल लो 1,000, ऐसे 2,000, ये हो जाएगा आपका 3,000, फिर ये 4,000, 5,000, 6,000, और भाई ये हो जाएगा 7,000। ऐसे ही आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो आसान रहेगा, ये हमारा ए हो गया, और 3,000 और 4,000 के बीच में कहीं पर आपका बी आ जाए। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में भाई आपको मिला देना है, एक सीधी रेखा एकदम निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार से देखो भाई हमने मिला दिया। फिर एक तो है 7,000 पर, तो एक यहाँ पॉइंट बनेगा, एक यहाँ पर भाई पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसे सी डाल लो और इसे डाल लो आप डी, और भाई इन दोनों को भी आपस में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिला दे रहे हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये दोनों ना एकदम समांतर रेखाएं बनेंगी। तो भाई देख लो, देखने से ही समांतर लग रही हैं। एक है 4500, 0, तो 4,000 और 5,000 के बीच में जाएगी ऐसे। और चूंकि कामा जीरो करके है तो ये वाई अक्ष के ना समांतर चली जाए ये, तो ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा 4500, 0 पर। फिर एक है 0, 3,000, वो भाई ये वाला पॉइंट है एफ। ठीक है, यहाँ डाल लो एफ पॉइंट। और जो ये रेखा है ना, ये रेखा ये जाएगी भाई एक्स अक्ष के समांतर है, चूंकि 0, 3,000 है तो ये जाएगी एक्स अक्ष के समांतर। तो भाई इसे ना हम कुछ इस प्रकार से देखो खींचेंगे, इस प्रकार से जाएगी ये, ऐसे करके जाएगी। ठीक है भाई, चली गई। अब आपको ना ये सब रेखाओं को ना संतुष्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो यहीं पर कराते हैं बैठ के। एक हमारे पास कुछ इस प्रकार से थी, इस प्रकार से लिखा हुआ था। अब देखो x प्लस वाई छोटा है बराबर है 7,000, अगर इसे संतुष्ट कराओगे मूल बिंदु से तो भाई ये तो संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो शून्य होता है वो 7,000 से छोटा होगा। तो भाई इसका हल क्षेत्र इधर होगा, इधर की ओर देखे रहे ना। फिर एक आपके पास थी x प्लस वाई जो है बड़ा है बराबर है 3500, ये वाली संतुष्ट नहीं होगी मूल बिंदु से, क्योंकि भाई अगर इस प्रकार से आप लिख दोगे तो शून्य 3500 से कहाँ बड़ा होता है, तो इसका हल क्षेत्र उधर की ओर होगा। देखो इसका इधर की ओर, इसका जो है उधर की ओर, तो मामला अभी बीच में फंसा हुआ है भाई, इसका इधर की ओर, इसका उधर की ओर, तो ये बीच वाला पूरा सेक्शन अभी आ गया। अब आगे चलो, इस वाली को देख लो, ये हमारे पास थी, देखो इस प्रकार से लिखा हुआ था कि भाई जो x है वो छोटा है बराबर है 4500। तो ये तो अगर इसको आप मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो भाई ये तो संतुष्ट हो जाएगी, तो इसका हल क्षेत्र इधर की ओर होगा, इधर की ओर पूरा। ठीक है, और एक हमारे पास थी y छोटी है बराबर है 3,000, अगर आप इसको संतुष्ट कराओगे तो ये वाली भी भाई संतुष्ट हो जाएगी, तो इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की तरफ नीचे की ओर। तो अगर आप चारों को ढूंढोगे ना तो जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ना वो कुछ ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। इसका बस आपको नाम डालना है। देखो ये अगर डाल लो P है, Q है, R है, ठीक है, और ये B और E हो जाएगा, तो ये आपका हो गया उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। तो भाई आप यहां लिख सकते हो कि जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, भाई बड़ा टिपिकल आया है, क्या नाम है, PQREB, PQREB, ये हमारा है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। अब आपको देखो बी और ई तो मालूम है, पर पी क्यू आर ये तीनों ही पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो देख लो ये पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं। पहले पी निकालो, देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जहां काटती है, तो पहले इसको लिखो। ये रेखा हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 3500,
और जो ये रेखा गई ना ये वाली, ये है y बराबर 3000। तो अगर y का मान 3000 है तो पक्का x का मान 500 होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, p वाला, ये हो जाएगा 500 कामा 3000। लो p मालूम हो गया भाई, यहाँ लिख देना x बराबर क्या हो जाएगा 500। अब अगर q निकालना हो तो देखो यही वाली रेखा, ये जो इस y रेखा को काटती है ना, तब निकलेगा। देखो वो रेखा है x प्लस वाई बराबर 7000, और ये तो y बराबर 3000 है। तो अगर y बराबर 3000 है तो पक्का x बराबर 4000 होगा, तभी तो जोड़कर 7000 आएगा। तो जो q पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका 4000 और कामा 3000, इस प्रकार से। फिर r पॉइंट भी निकालना है, तो इसी रेखा को जब ये रेखा काटती है ना तब r पॉइंट निकलता है। तो उस रेखा को दोबारा लिखो, और अब आप ये वाली रेखा लिखो, ये वाली, ये रेखा है हमारे पास x बराबर 4500। अगर x बराबर 4500 है तो 7000 में 4500 आप घटा दो तो आ जाएंगे 2500। तो ये वाला पॉइंट पता क्या हो जाएगा 4500 और कामा 2500, इस प्रकार से भाई ये वाला पॉइंट आ जाएगा। पी क्यू आर ई बी सब पॉइंट आपको मालूम हो गए ना, यही आपके कोणीय बिंदु हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो कोणीय बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, कोणीय बिंदु वो भाई क्या है, देखो P है, Q है, R है, E है और B। ठीक है, P का मान क्या है 500 कामा 3000। ठीक है, Q हमारे पास है 4000 और कामा 3000, इस प्रकार से। R है 4500 और कामा 2500। ठीक है, E पॉइंट हमें पहले से मालूम है 4500 कामा 0 हो जाएगा। और जो B वाला पॉइंट है ना, देखो ये 4500 था और ये वाला 3500 था, तो ये वाला हो जाएगा 3500 कामा 0। अब आपको ना Z का मान लिखना है। Z क्या है, Z है 1/10 3x प्लस वाई और प्लस 39,500, इस प्रकार से भाई Z का मान आपको ना सब पर निकालना पड़ेगा। फिर ये देखना है कि किस पर आपको ना न्यूनतम मान प्राप्त होगा। पहले P पर निकालते हैं। देखो 500 यहाँ 1500 हो जाएंगे, 1500 जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर 41, और ये 3000 है तो ये हो जाएगा 44,000। 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 4400। ठीक है, आप भाई चाहो तो अलग से गुणा भाग भी कर सकते हो। क्यू में आ जाओ, देखो 4 तियां 12,000 और 12 3 15,000, जोड़ोगे ना तो आ जाएगा 54,500। 10 से भाग करोगे तो 5450। यहाँ देखना 45 तियां 13,500 और 2500 भाई हो जाएंगे 14,000 और 16,000। 16,000 जोड़ोगे ना तो आ जाएगा हमारा 55,500। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा भाई, 10 से भाग करनी है ना। 4500 कामा 0, तो 45 तियां 13,500, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो 13,500 40,000 और 13 53,000, तो ये हो जाएगा 5300। 3500 कामा 0, ठीक है, 35 तियां 10,500, तो ये हो जाएगा 10,500 हमारा भाई 40,000 और 50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 10 से भाग करने के बाद। तो अब देख लो कहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, P पर प्राप्त हुई है। तो यहाँ लिखोगे आप जो आपका Z मिनिमम है वो कितना प्राप्त हो गया है 4400 रुपया प्राप्त हुआ है आपको। और कहाँ पर प्राप्त हुआ है P पर। P क्या है 500 कामा 3000 है, X का मान 500 और Y का मान 3000। अब जरा आ जाओ आप फिगर पर, देखो X का मान है 500, अर्थात इस वाले डिपो से इसको केवल 500 लीटर तेल भेजो।
इस वाले डिपो से इसको 3000 लीटर तेल भेजो। 3500 खत्म हो गया ना, इसको डायरेक्ट भेज दो 3500। इसका तो काम हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा जीरो, यहाँ जाएगा जीरो। एक्स का मान 500 है ना, तो यहाँ जाएगा 4000। ठीक है, और इसका तो काम पहले हो गया था। तो बी से यहाँ भी जीरो भेजना है, यहाँ भी जीरो भेजना है। बी वाला केवल इसको सप्लाई करेगा, बाकी ए वाला तीनों को सप्लाई करेगा। तो क्या होगा, आपका जो भाड़ा है वो कम से कम आएगा। ठीक है, तो भाई जो इस प्रकार के सवाल है वो काफी बड़े हो जाते हैं। तो अगर आप ये फिगर जो है अच्छे से नहीं बना पाए ना, तो होता क्या है कि ये जो असमीकाएं हैं वो भी आपसे गलत हो जानी है। और दूसरी बात है, यहाँ पर z का मान ही काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि भाई z का मान आपको पूरा गुणा भाग करके जोड़ घटाकर तब निकालना होता है। अगर कहीं भाई z का मान ही गलत हो गया, तो चाहे आप यहाँ पर ग्राफ सही भी बनाएं, कोणीय बिंदु सही भी लिखें, लेकिन अगर आपने z ही वहां गलत कर दिया होगा, तो आपसे यहाँ z का मान गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है आपका ग्राफ। तो भाई ग्राफ में जैसे चार समीकरण हैं, चारों को संतुष्ट कराओ, फिर देखो कि कौन सी संतुष्ट होती है और कौन सी नहीं होती है, उसके हिसाब से हमें छायांकित करना पड़ता है। फिर ये देखना होता है कि कॉमन एरिया कौन सा प्राप्त हुआ है जो सब में हो, तो ये वाला हमारा कॉमन एरिया था। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि पी क्यू आर, तीन ऐसे बिंदु हैं हमारे एरिया में जो हमें ज्ञात नहीं थे। फिर भाई हम लोग हिसाब लगाते हैं कि पी हमें कब प्राप्त हुआ है, ये रेखा और ये रेखा आपस में काटती है, तो उसको हम लोग हल कर देते हैं। ऐसे ही क्यू का हिसाब लगाया, ऐसे ही आर का हिसाब लगाया। फिर भाई पी क्यू आर ई बी, ये हमें पांच कोणीय बिंदु मिल गए थे जिन पर हमने z का मान निकाला। तो भाई हमें मालूम हो गया कि बिंदु P पर z का न्यूनतम मान हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है भाई? तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 7।